मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वैसे तो हमारी गुड मॉर्निंग सुबह भी होगी थी, लेकिन दोबारा से फिर कर लेते हैं हम, क्योंकि ये नेक्स्ट पीरियड आपका। हाँ जी, आज आपको जो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट प्रैक्टिकल है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। टॉपिक रीडिंग ऑफ टेक्स्ट। अगर हम जनरल बात करते हैं, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, पाठ के पठन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या बताएंगे हम। पाठ के पठन से अर्थ है कि किसी लिखित या प्रदर्शित की गई सामग्री या पाठ का पढ़ना एवं उसका अर्थ समझना। ठीक है बेटा, समझ आ गया कि रीडिंग ऑन टेक्स्ट का क्या मतलब है। शालू बताओ बेटा, खड़े होके क्या बताया मैंने आपको। रीडिंग ऑन टेक्स्ट का क्या मतलब बताया है। पाठ के पठन से अर्थ है लिखित या प्रदर्शित की गई जो सामग्री या पाठ का पढ़ना है या उसका अर्थ समझना। ठीक है, जो आपके पास पाठ की सामग्री है दी गई है, उसके बारे में उसके अर्थ को समझना। मैंने आपको कल भी बताया था, बैठ जाओ, कि जब तक हमें किसी चीज़ के अर्थ के बारे में नहीं पता होता, मीनिंग के बारे में नहीं पता होता, तब उसको आगे चीज़ को नहीं समझ सकते। ठीक है बेटा, इसलिए हर चीज़ का मीनिंग जानना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल पहले क्या रखते थे, जो बच्चों के नाम रख दिए जाते थे, किसी फूल के ऊपर रख दिया, चंपा, चमेली, गुलाबो। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के नाम मीनिंगफुल रखते हैं। ठीक है, जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। हमेशा नाम क्या होना चाहिए, वैसे सही बात भी है कि हमेशा नाम मीनिंगफुल ही होना चाहिए, जिसका कोई ना कोई ब्यूटीफुल मतलब निकले, अच्छा सुंदर मतलब निकले। ठीक है, तो इसलिए हमें उसके अर्थ को समझना पहले ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे हम नाम को रखते हैं कि नाम किसी का, अगर हम किसी का नाम पूछते हैं या बताते हैं तो उसका अर्थ भी सुंदर ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब रीडिंग ऑन टेक्स्ट का मीनिंग आप समझ गए हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है, पाठ या चिंतन या प्रतिबिंबन। प्रतिबिंबन क्या होता है, इंग्लिश में है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, और हिंदी में है प्रतिबिंबन। देखिए, पाठ पर चिंतन करने से अभिप्राय क्या है कि दिए गए पाठ को पढ़ने एवं अर्थ समझने के बाद उसके बारे में गहन चिंतन करना, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग। ये किसी पाठ को पढ़ने के बाद उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में सोच विचार करना, ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो पाठ के अर्थ से संबंधित पहलुओं या परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखकर पाठ के वास्तविक अर्थ और उसकी सार्थकता को मनन करके उसके अर्थ को समझना ही पाठ का चिंतन है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या था, रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, टेक्स्ट का मीनिंग ओनली। अब क्या है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ जी, क्या होता है टेक्स्ट। पाठ क्या होता है हमारा, जो लेसन होता है उसके बारे में हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, क्या होता है वो हमारा टेक्स्ट। देखिए, टेक्स्ट या पाठ की उत्पत्ति रोमन विद्वान मैकैरस फैबियस क्वालिटियस ऑन बुक, जो इसकी है इंस्टीट्यूट ऑफ ओरेटरी, इन्होंने किया था, से हुई है। इन्होंने क्या बताया है कि पाठ के लिए लैटिन शब्द टेक्सस प्रयोग किया है। ठीक है, कौन सा शब्द किया है प्रयोग, लैटिन शब्द, जिसका अर्थ है टेक्सचर या स्ट्रक्चर, यानी कि बुना हुआ। ठीक है, संरचनात्मक या बनावट, जैसे बुना हुआ होती है किसी चीज़ की बनावट होती है, उसके बारे में बताया है। उसके बाद है डेफिनेशन ऑन टेक्स्ट। पाठ चिन्हों, शब्दों एवं संकेतों का एक व्यवस्थित समूह है। देखिए मैंने क्या क्या बताया है, चिन्हों का, शब्दों का एवं संकेतों का एक व्यवस्थित स्वरूप है या समूह है, जो किसी प्रकार की सूचना को प्रकट करता है और उसे स्थानांतरित करता है। कहने का मतलब है कि पाठ है जो, वो हमें कुछ ना कुछ सूचना, उसका कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर होता है। ऐसा तो नहीं है कोई भी चीज़ मीनिंगलेस लिखी जाती है, नहीं, कभी भी कोई भी चीज़ मीनिंगलेस नहीं लिखी जाती। हर एक जो पाठ का है कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है, जिसके बारे में हमें चिंतन करना ज़रूरी होता है। ठीक है बेटा,
तो ये क्या था, डेफिनेशन ऑन टेक्स्ट। अब आप राइटर्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। इसके अकॉर्डिंग क्या बताया है इन्होंने, टेक्स्ट इज ए कोहेरेंट सेंटेंस दैट ट्रांसमिट्स सम काइंड ऑफ मैसेज, कि जो हमारा पाठ है वो चिन्हों, शब्दों और संकेतों का एक व्यवस्थित समूह है, जिसके बारे में क्या है, हमें कुछ ना कुछ सूचना प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, ये राइटर के अकॉर्डिंग हो गया, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग है। उसके बाद है आपका जो लिटरेचर थ्योरी। लिटरेचर थ्योरी क्या होती है, लिटरेचर थ्योरी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट किसी भी प्रकार की वस्तु या संरचना हो सकता है जिसे पढ़ा जा सके और उसके एक अर्थ को हम व्यक्त कर सकें। ठीक है बेटा, तो हमें इसमें क्या देखना होता है, शब्द, भाषा, चिन्ह, संकेत इत्यादि भी किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शब्दों से ही पाठ को समझा जा सकता है या सिर्फ भाषा से ही, इसमें हम संकेतों और चिन्हों से भी पाठ को समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपका यही है पाठ के बारे में। उसके बाद है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट। इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए पाठ की। ठीक है, देखिए पाठ क्या है, एक भाषाई इकाई है जिसका स्वरूप शाब्दिक, अशाब्दिक, मौखिक और लिखित भी होता है। किसी भी तरह से हो सकता है इसका रूप। ठीक है बेटा, हाँ जी सोनिया, समझ में आया। जो पाठ है इसका रूप किसी भी उसमें हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, शाब्दिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और अशाब्दिक भी हो सकता है। ठीक है बेटा। सेकंड है आपका, प्रत्येक जो पाठ है, पाठ में लेखक या वाचक कोई ना कोई संदेश लिखित या मौखिक रूप से ज़रूर प्रकट करता है। जब भी कोई लेसन होता है उसका ना कोई संदेश होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी स्टोरी बुक्स होती हैं या आपकी जो सिलेबस की बुक्स होती हैं, उसमें उसका कोई ना कोई क्या होता है, मोटिव होता है या उसका कोई ना कोई संदेश होता है जो हमें क्या बताती है कि उसके लास्ट में संदेश जो लिखा होता है कि ये हमें, जैसे आप लोगों ने क्या, जो बहादुरों की कहानियाँ होती हैं, ये बहुत सारी बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती है, उसका क्या होता है, कोई ना कोई संदेश जरूर होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ी हैं, हिंदी में भी पढ़ी हैं, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें बताती है कि जैसे को तैसा, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो उसी हिसाब से उसका कोई ना कोई संदेश होता है। और क्या है, देखिए पाठ में उस भाषा के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का क्या होता है, समावेश होता है। पाठ की रचना के दौरान सामाजिक, व्यक्तिगत, राजनैतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य उसकी रचना को प्रभावित करते हैं। किसकी? पाठ की रचना को। ठीक है बेटा, तो पाठ में शैक्षिक या मनोरंजनात्मक दोनों ही उद्देश्य निहित होते हैं। कई बार क्या होती है, कई स्टोरी इंटरेस्टेड होती है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा नाटकों में भी आती है, हमारे जो टीवी में चैनल्स आता है, सोनी है या सोनी सब है, उसमें नाटक आते हैं बीरबल की कहानियाँ, अकबर की कहानियाँ। ठीक है, ऐसा नहीं है वो हमें सिर्फ शो देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए दिखाते हैं, नहीं, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, शैक्षिक या मनोरंजनात्मक उद्देश्य होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, पाठ की रचना एवं प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ संरचना का प्रयोग भी किया जाता है। और जो पाठ की भाषा शैली होती है, प्रयोग व उद्देश्य के आधार पर विभिन्न रूपों में उसको वर्गीकृत किया जाता है, पाठ की शैली को। ठीक है, तो ये था आपका बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग। तो इसमें जो टेक्स्ट था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट की पाठ की विशेषताएं। ठीक है, तो ये सब आप करके आओगे। ठीक है बेटा, इसको दोबारा एक बार पढ़ लेना। इसके बारे में, पाठ के बारे में बताया गया था।